आज यूट्यूब चैनल पर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के वास्ते एक नए टॉपिक कैलेंडर को लेकर के मैं आया हूं और इस पर बहुत सावधानी से, तरीका से, कंसेप्शनल और परीक्षा के लिए उपयोगी, उसी को ध्यान में रख करके मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। कल अंबेडकर जयंती था। आपको सभी लोगों को अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देना कल था, लेकिन कल क्लास में लाइव नहीं हो पाए, तो आज मैं उसके उपलक्ष्य में आप लोग को हार्दिक बधाई देता हूं। तो चलिए हम लोग कैलेंडर शुरुआत करते हैं और इसके पहले क्वेश्चन को मैं लेता हूं। कैलेंडर के पहले क्वेश्चन को मैं लेता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया। इसने क्वेश्चन बोला कि जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था। जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था। इसको निकालना बहुत आसान है कि जनवरी सन, यहां क्वेश्चन होना चाहिए 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था। कोई एक पार्टिकुलर दिन मालूम होना चाहिए। तो मान लिया जाए कि इसने प्रश्न किया कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था। तो आप इसको लिख सकते हैं कि सन 2000 प्लस 2001 में 1 जनवरी अर्थात 1 दिन। तो हम लोग जानते हैं कि यह शताब्दी वर्ष है। और कैसा शताब्दी वर्ष है, कैसा सेंचुरी ईयर है, तो यह लीप सेंचुरी ईयर है। यह लीप सेंचुरी ईयर है। समझने का कोशिश करिएगा, यह लीप सेंचुरी ईयर है। बहुत आसान तरीका है। तो लीप सेंचुरी ईयर का 20वां दिन हो जाएगा 0, हम लोग जानते हैं। और प्लस कितना, 1 बराबर 1 दिन हो गया। और यह भी जानते हैं कि जो 1 दिन जो बचा है यह सोमवार का कोड है। जो 1 दिन बचा है यह किसका कोड है, तो यह सोमवार का कोड है। तो जिस ऑप्शन में सोमवार रहेगा उसमें टिक लगा दूंगा। देखिए कितना आसान सा बात है, आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं था। इसको सीधे यहीं से तोड़ देते, ब्रेक डाउन कर देते कि सन 2000 प्लस 1 या 2000 का 20वां दिन 0 हो गया। और 1 जो है वो सोमवार का कोड है और 0 जो है वो रविवार का कोड है। तो 1 से लेकर के 0 तक मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 से भागा पड़ता है, इसलिए शनिवार का कोड 0 हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। फिर क्वेश्चन आ गया कि 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन था। आप कुछ नहीं करें, यह 2000 चल रहा है, इसको 1999 कर दें। इस 1999 को आप लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 99 आप लिख सकते हैं। तो 1600 का 20वां दिन होता है 0, अतिरिक्त दिन जो होता है वो 0 होता है। और 300 वर्ष का जो अतिरिक्त दिन होता है वह 1 होता है। प्लस इसको हम 99 में आपको पता लगाना पड़ेगा कि कितने साधारण वर्ष है और कितने अधि वर्ष है। तो अगर इस 99 को हम 4 से भागा देंगे तो 24 आ जाएगा, मतलब 24 हो गया अतिरिक्त वर्ष। तो कितने हो गया साधारण वर्ष, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 75 प्लस 24, 75 प्लस 24 तो 0 प्लस 1 प्लस 75 गुना 48। 75 कैसे होगा, तो इसको ध्यान देना।
75 गुना 1 प्लस 24 गुना 2। थोड़ा हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। तो अगर इस सब को जोड़ देंगे तो 75 प्लस 48 प्लस 1, 8 1 9 5 14, 7 4 11 1 12, यह 124 दिन आ गया। कितना दिन आ गया? 124 दिन। और सन 2000 का 1 जनवरी अर्थात एक दिन बराबर 125 दिन। 125 को आप 7 से भागा दे दीजिए। 1 7 5 5 क्या हो जाएगा? 7 से 49, 15 में से 9 गया 6। तो ये 6 किसका कोड है? तो शनिवार का कोड है। 6 किसका कोड है? तो शनिवार का कोड है। अर्थात आंसर आ जाएगा शनिवार। आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार। क्योंकि जनवरी का कोड होता है, याद रखिएगा, सोमवार का कोड होता है 1, मंगलवार का कोड होता है 2, बुधवार का कोड होता है 3, गुरुवार का कोड होता है 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का 0। तो यहां शेष बच गया 6। तो आ जाएगा आंसर शनिवार। आप कोई भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। जैसे देखिए, इसने क्वेश्चन दिया कि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा? देखो, दिन निकालने के लिए दिया है कि 1 जनवरी 1901 को दिन निकालना है। आप इसको लिख सकते हैं 1 जनवरी 1901 से 1 जनवरी 1910 तक टोटल कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 9 वर्ष हो जाएंगे। कितने वर्ष हो गए? 9 वर्ष हो गए। थोड़ा ध्यान देना, कितने वर्ष हो जाएंगे? तो 9 वर्ष हो जाएंगे। इस 9 वर्ष में आप ध्यान दोगे तो 1904 और 1908 ये दोनों हो गए अधिवर्ष। ये दोनों क्या हो गए? अधिवर्ष। हम इसको लिख सकते हैं 7 गुना 1 प्लस 2 गुना 2। 7 और 4 कितना हो गया? 11। 7 और 4 कितना हो गया? 11। और इस 11 में हम 7 से भागा दे देंगे तो बचेगा 4। यही हो गया विषम दिन। इसका नाम क्या है? तो विषम दिन। अब मजेदार की बात देखना, 1910 को शुक्रवार था तो 1901 को कौन सा दिन था? तो 1910 से 1901 पहले का दिन निकालना है। तो शुक्रवार में 4 हम माइनस कर देंगे तो शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले बुधवार, बुधवार के पहले मंगलवार और मंगलवार के पहले सोमवार। तो आंसर आ जाएगा सोमवार। आंसर क्या आ जाएगा? सोमवार। देखो, खट खट बना सकते हो, बशर्ते कब? जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तब। बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो सकता है। आंसर आ जाएगा सोमवार। कितनी मजाक की बात आ गई कि खट से उत्तर हम लोग निकाल दिए सोमवार। आप देख रहे होंगे कैसे आंसर निकाल दिया गया सोमवार। कोई भी दिन निकालना हो तो इस विधि से हम निकाल सकते हैं। जैसे इसने बोला कि वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में स्वतंत्रता दिवस कौन सा दिन मनाया जाएगा? तो देखो, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में किस दिन मनाया जाएगा? अब इसको बनाने के लिए आपको जरा सा भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रश्न का उत्तर 5 सेकेंड में दे सकते हैं। 1988 से 1989 में 365 दिन होते हैं और इसमें एक अतिरिक्त दिन होते हैं। 365 दिन में एक अतिरिक्त दिन होते हैं। अब बताइएगा कि यहाँ बुधवार था, तो बुधवार में अगर हम एक दिन को जोड़ देंगे, एक दिन को जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा गुरुवार। कौन सा दिन आ जाएगा? तो गुरुवार।
आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। अब देखिए 1988 जो है वो अधिवर्ष है, इस बात को मैं जानता हूं, लेकिन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से मनाया गया था, जिसमें कि फरवरी निकल गया था। तो यह 1988 से 1989 को आप मात्र 365 दिन ही मानेंगे, मात्र 365 दिन ही मानेंगे। तो 365 में 7 से भागा दीजिएगा तो एक अतिरिक्त दिन बचेगा। तो जब एक अतिरिक्त दिन बचेगा तो निश्चित तौर पर आपका आंसर गुरुवार हो जाएगा। अगर आपको कैलेंडर का लेसन का कंसेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी किसी क्वेश्चन को मोड़ सकते हैं, बशर्ते आपको बनाने की कला आना चाहिए। कोई भी प्रश्न को बनाने में आपको जरा सा भी समय नहीं लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन, अब ये इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत दिन देखे। इस क्वेश्चन को देखिए, महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। तो देखिएगा 19 नवंबर, नवंबर मतलब 11, 1981 को हुआ था। बताइए किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह और 15 दिन का हो जाएगा। 4 1 5, 8 2 10, 9 1 10, 2 11 और 3 14, 9 5 14, 1 1 2 3 34। ये 14 महीना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 12 महीना प्लस 2 महीना। तो ये 12 महीना यहाँ चला आया तो हो गया 2005, और ई हो गया आपका 2 महीना 34 दिन। अब ये देखो, ये फरवरी से मार्च होगा तो 34 दिन का कोई महीना नहीं होता है, 34 दिन का कोई भी महीना नहीं होता है। तो 31 दिन इधर आ गया तो बच गया 3, आई हो गया 3 और 2005, अर्थात वो व्यक्ति 3 मार्च 2005 को 3 मार्च 2005 को 24 वर्ष 3 महीना 15 दिन को हो जाएगा। कै तारीख को? 3 मार्च। देख ली तो 19 नवंबर 1981 को 15 दिन, तो 9 5 14, 1 1 2 1 3, 31 यहां से चला गया, फरवरी से मार्च, तो 3 दिन ही बचेगा। 3 मार्च, 4 मार्च नहीं, यहाँ 3 मार्च करिएगा। 3 मार्च 2005 को वो निश्चित तौर पर 15 वर्ष 24 वर्ष 3 महीना 15 दिन का हो जाएगा। आप इसको साबित भी कर सकते हैं, आप इसको साबित भी कर सकते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वह 3 मार्च 2005, 3 मार्च 2005। अब यहां देखिएगा, यह 19 नवंबर 1981, 19 नवंबर 1981। अब यहां से देखिए 31 दिन 34 में से चला गया 15, ई बचेगा 2, 12 2 14 3, ई बचेगा 2004, 4 में से यहां बचेगा, चला गया कितना दिन चला गया, ये 12 2 14, 14 में से 11 गया 3, ई बचेगा 2004, तो 4 में से 1 गया 3, 10 में से 23 वर्ष हो जा रहा है। कैसे चला गया भाई? यह व्यक्ति जो है 3 मार्च 2005 को, तो 3 मार्च 2005 को उस व्यक्ति को होना है, उसका जन्म है 19/11 3 मार्च। यहां से 31 दिन उधार ले लिया, तो 31 और 3 34, 34 में से 19 गया 3, तो 31 दिन उधार ले लिया, तो ये बच गया फरवरी, तो फरवरी हो गया 2, तो यहां से 12 महीना उधार लेगा तो यह 2004 ही आएगा, तो 24 वर्ष 3 माह 15 दिन। ये तो यहां गड़बड़ हो रहा है जी, देखो इसको। 19 नवंबर 1981, 24 वर्ष 3 माह 15 दिन, 4 1 5 8, अच्छा, यहां पर 2005 था, तो ये गड़बड़ यहां से हुआ है, इस जगह से हुआ है। देखिए यहां से गड़बड़ हुआ है,
ये क्या होगा कि 2005 हो जाएगा 2006, ये बचेगा 2 और यह बच जाएगा आपका 34। तो 34 में से 3 चला जाएगा तो ये बचेगा 3, यह हो जाएगा 3 और 2006। तो 3 मार्च 2006, तो 4 मार्च नहीं, इसको 3 मार्च 2006 आंसर चला जाएगा, 3 मार्च 2006। अब यहां देखिएगा, इसको साबित करते हैं। 3 मार्च 2006 और इस व्यक्ति का जन्म हुआ है 19/11/1981। तो ध्यान दीजिएगा, 31 3 34 19 15 आ गया, ये बचेगा 2, 12 2 14 में से 3, ये बचेगा 2005, 5 में से 1 गया 4, 24 वर्ष 3 माह 15 दिन। देखिए साबित हो गया, देखिए साबित हो गया, 24 वर्ष 3 माह 15 दिन। तो आंसर हो जाएगा 3 मार्च 2006। ये क्या था कि 12 महीना यहां आ गया तो 2005 से 2006 हो गया, तो आंसर चला जाएगा 3 मार्च 2006। जिस ऑप्शन में रहेगा उसी ऑप्शन में टिक लगा दिया जाएगा। सभी लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। कैलेंडर का सेकेंड जो स्टेप है उसको कल बताऊंगा। कैलेंडर का जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड क्लास है, उसको मैं कल बताऊंगा। ये कैसे दिन निकाले ये आपको क्लियर हो गया होगा और ये आपको साबित कर दिए। ये 2005 से 2006 कैसे आया, तो 12 महीना यहां चला गया तो 2005 2006 में बदल गया था और इसी जगह पर हम लोग 2005 लिखे हुए थे। ये 12 महीना यहां चला गया तो 2006 हो गया और यह चला गया 31 दिन इधर आ गया तो फरवरी से मार्च हो गया, तो कितना दिन बच गया, 3 दिन। तो 3 मार्च 2006 जिस ऑप्शन में रहेगा टिक लगा दूंगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आज यहीं पर इसको क्लास को रुकते हैं, कल फिर हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू।